हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए झारखंड जीके का टॉपिक वाइज क्लास में क्लास नंबर 7 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 6 क्लास ले चुकी हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्लास नंबर 7 में आपका टॉपिक है झारखंड में मुगल काल। अगर आप हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि झारखंड में मुगल काल का प्रभाव जो रहा काफ़ी ज़्यादा रहा और इसके पार्ट 1 को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि मुगल काल से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में मुगल काल के क्वेश्चंस को, और हो सके तो पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, क्योंकि मुगल काल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बनता है। तो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना एक वीडियो में संभव नहीं है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और ज़्यादा वीडियो बड़ी होने के कारण आपको बोर भी लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं मुगल काल को अलग अलग पार्ट में करके डिस्कस कर रही हूँ। और ये सेशन जो है जेएसएससी सीजीएल के लिए, उत्पाद सिपाही के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्पेशल जेएसएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही के लिए है। साथ ही अगर आप झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको काफ़ी लाभ होगा। तो इस सेशन को देखना ना भूलें, ज़रूर देखें। और अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर लाभ मिल रहा है और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिल सके। और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी झारखंड से रिलेटेड बेहतरीन क्लास जो है देखने को हमेशा मिलते रहे। तो आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है झारखंड में मुगल काल और पार्ट 2। यानी कि जैसा कि अभी हमने बताया कि पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है। अगर आप नहीं देखे हों उस वीडियो को तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और जितने भी हिस्ट्री से रिलेटेड झारखंड के क्लास हैं वो सारी चीज़ों को आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा हमारी वीडियो में, हमारे चैनल में। उस प्लेलिस्ट से जाकर आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। सन 1607 ईस्वी में जहांगीर ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उसे पलामू के चेरो शासक अनंत राय पर आक्रमण करने के लिए भेजा? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कब का, यानी 1607 ईस्वी का। 1607 ईस्वी में जहांगीर का शासन था, जो कि एक मुगल शासक थे, और जहांगीर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। किन्हें नियुक्त किया? और उसे जिसे भी नियुक्त किया उसे पलामू के चेरो शासक जो थे अनंत राय, उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो ऑप्शन है आपके पास 4, आपको सही आंसर देना है। और पहले आप आंसर दीजिए, उसके बाद ही हमारी आंसर को सुनिए। इससे आपका प्रैक्टिस पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके स्क्रीन में मकबली खान, अफजल खान, इब्राहिम खान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफजल खान। अफजल खान को जहांगीर ने 1607 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उन्हें पलामू के चेरो शासक जो थे अनंत राय, उन पर आक्रमण करने के लिए भेजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन चेरो शासक कौन थे? यानी कि जिस समय मुगल शासक जहांगीर थे उस समय झारखंड में चेरो शासक, यानी पलामू में जो चेरो शासक था, चेरो वंश था, उसके शासक कौन थे? ऑप्शन ए है सहबल राय, ऑप्शन बी अनंत राय, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि जिस समय मुगल काल के मुगल शासक जहांगीर थे, उसी समय झारखंड में चेरो शासक सहबल राय और अनंत राय थे। थोड़ी सी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जहांगीर के शासनकाल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि ये सारी क्वेश्चन जो है
इतिहास से संबंधित है, इतिहास के क्वेश्चन है। और इतिहास में मुगल काल के शासक जो थे जहांगीर थे, और जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जहांगीर का शासनकाल सन 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। यानी कि जहांगीर ने 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया और मुगल काल के शासक रहे। इसी बीच मुगल शासक जहांगीर ने सहवल राय को बंदी भी बनाया। तो कब बनाया? जिस समय जहांगीर शासक था उसी समय झारखंड में चेरो शासक जो थे सहवल राय और अनंत राय थे, जिसमें से सहवल राय को सन 1613 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, शाहजहां के समकालीन नागवंशी शासक कौन थे? पिछले क्वेश्चन में तो हम लोगों ने जाना जहांगीर के शासन के समय झारखंड में कौन कौन से चेरो शासक थे। अब क्वेश्चन पूछा गया है शाहजहां के समकालीन जो है झारखंड में नागवंशी शासक कौन थे? ऑप्शन ए मधुकरण शाह, ऑप्शन बी दुर्जन साल, ऑप्शन सी रघुनाथ शाह, ऑप्शन डी राम शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि जिस समय शाहजहां मुगल काल के शासक थे ठीक उसी समय झारखंड में नागवंशी शासक दुर्जन साल थे। और पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जाना जहांगीर के शासनकाल में। अब हम लोग इसमें थोड़ा जान लेते हैं शाहजहां के शासनकाल के बारे में। तो शाहजहां का शासनकाल था सन 1627 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक। कब से कब तक? तो 1627 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक, यानी कि 1657 ईस्वी तक शाहजहां का शासनकाल था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, दुर्जन साल ने 1627 ईस्वी में अपनी राजधानी खुखरा के स्थान पर कहाँ स्थापित किया? यानी कब की बात की जा रही है? सन 1627 ईस्वी की। तो 1627 ईस्वी में दुर्जन साल ने अपनी राजधानी खुखरा से हटाकर कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए है पालकोट, ऑप्शन बी पालकोट भोरो, ऑप्शन सी दोईसा, ऑप्शन डी चुटिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि दुर्जन साल ने अपनी राजधानी 1627 ईस्वी में हटाकर दोईसा को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि पहले उसकी राजधानी कहाँ थी? खुखरा थी। नागवंशियों की राजधानी खुखरा थी और खुखरा से हटाकर उन्होंने अपनी राजधानी दोईसा को बनाया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दोईसा में नवरत्नगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया? यानी कि दोईसा में आपका नवरत्नगढ़ का किला है, इसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए मधुकरण शाह, प्रतापगढ़, रघुनाथ शाह, दुर्जन साल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यानी कि दुर्जन साल ही वो शासक थे, नागवंशी शासक थे, जिन्होंने दोईसा में नवरत्नगढ़ नामक का एक किले का निर्माण करवाया। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, दोईसा लगभग कितने वर्षों तक नागवंशी राजाओं की राजधानी रही? यानी कि दोईसा को तो राजधानी दुर्जन साल ने बनाया, तो नागवंशियों का कितने वर्षों तक दोईसा राजधानी बनी रही? ऑप्शन ए है 100 वर्षों तक, 200 वर्षों तक, 300 वर्षों तक, 400 वर्षों तक। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि लगभग 100 वर्षों तक दोईसा नागवंशियों की राजधानी बना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी शासक रघुनाथ शाह किस मुगल बादशाह के समकालीन था? यानी कि नागवंशी शासक जो थे रघुनाथ शाह, वो मुगल बादशाह किनके समकालीन थे? ऑप्शन ए है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी कि जिस समय झारखंड में नागवंशी शासक रघुनाथ शाह थे, उसी समय मुगल काल के मुगल शासक शाहजहाँ थे। तो शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक था, ये अगर हम लोग जान लेंगे तो रघुनाथ शाह का शासनकाल भी जानना हमारा आसान हो जाएगा। शाहजहाँ का शासनकाल था सन 1600। शाहजहाँ का शासनकाल जो था 1627 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक। उसके बाद रघुनाथ शाह का शासनकाल जो है क्या था, इसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। रघुनाथ शाह का शासनकाल जो था सन 1640 ईस्वी से लेकर 1690 ईस्वी तक था। यानी कि रघुनाथ शाह का शासनकाल 1640 से 1690 ईस्वी तक था और शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1627 से 1657 ईस्वी तक था। हालांकि ये सब क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होगा, शाहजहाँ का शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल, क्योंकि ये जनरल इतिहास से है और जनरल इतिहास सभी को पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में, शाहजहाँ के समकालीन पलामू के चेरो शासक निम्न में से कौन था। ऑप्शन ए है मेदिनी राय, सहबल राय, प्रताप राय, अनंत राय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि शाहजहाँ के समकालीन पलामू के चेरो शासक जो थे वो कौन थे, तो वो थे आपका प्रताप राय। प्रताप राय जो था वो था सहबल राय का उत्तराधिकारी। कौन थे, तो सहबल राय के उत्तराधिकारी प्रताप राय थे और जिस समय मुगल शासक शाहजहाँ थे, उसी समय पलामू के चेरो शासक जो है प्रताप राय थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, पुराना पलामू किला का निर्माण किस चेरो वंश के शासक के समय हुआ। यानी कि चेरो शासक, कौन सा चेरो शासक थे जिसके समय पलामू का पुराने किला का निर्माण किया गया। ये है आपके स्क्रीन में 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए है मेदिनी राय, प्रताप राय, सहबल राय, अनंत राय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रताप राय। यानी कि कोई और नहीं, सहबल राय के जो उत्तराधिकारी प्रताप राय थे, वही चेरो शासक थे जिन्होंने पलामू के पुराने किले का निर्माण करवाया। यानी कि इन्हीं के शासनकाल में, प्रताप राय के शासनकाल में पलामू के पुराने किले का निर्माण हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, मुगल बादशाह शाहजहाँ के बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान ने कब पलामू पर आक्रमण किया। यानी कि शाहजहाँ जो थे मुगल शासक, उनके बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान थे और उन्होंने पलामू पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन ए है 13 अक्टूबर 1641, 16 अक्टूबर 1642, 18 अक्टूबर 1646। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कि 13 अक्टूबर 1641 ईस्वी को बिहार के सूबेदार शाइस्ता खान थे जिन्होंने पलामू पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन है, किस पंचेत राजा ने मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा पराजित होने पर अपनी राजधानी परिवर्तन किया था। यानी कि पंचेत राज्य जो था, जो कि वर्तमान में धनबाद पड़ता है, धनबाद के क्षेत्र में, तो पंचेत के राजा कौन ऐसे राजा हुए जो मुगल बादशाह शाहजहाँ से पराजित हो गए, तब उन्होंने अपनी राजधानी को बदल लिया। ऑप्शन ए है वीर हमीर, ऑप्शन बी गोमुखी राजा, ऑप्शन सी वीर नारायण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि वीर नारायण सिंह जो थे वो मुगल बादशाह शाहजहाँ से पराजित हुए और उन्होंने उसके बाद अपनी राजधानी को परिवर्तन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन में आपके, मुगल बादशाह औरंगजेब ने किन शासकों से निकट संपर्क स्थापित किया।
यानी कि औरंगजेब जो थे मुग़ल बादशाह थे और उन्होंने कौन से शासकों से अपना निकट संबंध स्थापित किया। ऑप्शन ए है नागवंशों से, चेरो वंशों से, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी कि मुग़ल बादशाह औरंगजेब जो थे, औरंगजेब अपने निकट संपर्क जो है नागवंशियों और चेरो वंशों से किया। तो इससे पहले हमने बताया कि जहांगीर का शासनकाल बताया, शाहजहां का शासनकाल बताया। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक चला। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक चला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आई होप आप लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मुग़ल बादशाह औरंगजेब के समकालीन नागवंशी शासक निम्न में से कौन थे। यानी कि जिस समय औरंगजेब शासक थे, मुग़ल बादशाह थे, उस समय नागवंशी शासक झारखंड में कौन थे। ऑप्शन ए है रघुनाथ शाह, राम शाह, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन था आपका मुग़ल बादशाह औरंगजेब के समकालीन झारखंड में नागवंशी शासक कौन थे। तो जिस समय औरंगजेब मुग़ल काल के शासक थे, शासन कर रहे थे, उस समय झारखंड में नागवंशी शासक रघुनाथ शाह और राम शाह, ये दोनों शासक थे नागवंशी शासक। तो ये रहा आज की क्लास, आज का सेशन। कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं झारखंड से रिलेटेड क्लास अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसका लाभ आपको सही समय पर मिले। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।